तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कहती है कि आज हम लोग जानने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो नेस्टेड शब्द देखिए, जब भी आपके सामने आता है तो नेस्टेड का मतलब होता है नेस्टेड। तो मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, जैसे नेस्टेड लिस्ट अगर देखोगे तो मीन्स एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट। अगर आप नेस्टेड लूप देखोगे तो एक लूप में हम दूसरे लूप को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नेस्टेड ट्यूपल देखोगे तो मतलब एक ट्यूपल में बोले तो दूसरा ट्यूपल, ठीक है। अगर आप नेस्टेड फंक्शन देखोगे तो एक फंक्शन यूज़ हुआ, उसमें दूसरा फंक्शन यूज़ हुआ। सेम तरीके से एक इफ़ यूज़ हो रहा है, उसमें दूसरा इफ़ यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, ठीक है। ओके, तो इसका जो प्रोग्राम है वो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। यहाँ पर भी चलिए हम इसको देखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ आती हैं। अब देखिए क्या है कि एक इफ़ आपने यहाँ यूज़ कर रखा है, फिर इसका एल्स यहाँ पर आता है, तो मतलब ये दोनों आपस में पेयर में है। और इसके अंदर जो है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, यही आपका यहाँ पर नेस्टेड इफ है जो कहलाता है। मतलब एक इफ में दूसरा इफ यूज होना आपका नेस्टेड इफ हो गया, ठीक है। ऐसी भी जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है, राइट। तो जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम किया था, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एलिफ बताया था कि उसमें अगर 100 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो आपने क्या किया, बाहर ही उसको चेक कर लिया, अंदर भी इफ लग गया, एल्स के अंदर भी इफ लग गया। मतलब ऐसा है कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि या पूछते हैं कि मैम इफ के अंदर ही दूसरा इफ हो सकता है या एल्स में भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है ना प्रोग्राम के ऊपर, जहां मर्जी लगाओ, दोनों में लगाओ, कोई ऐसे रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमें एक नंबर चाहिए, यहाँ पर सेम में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कोई ऐसा नंबर एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा j इज इक्वल्स टू इंटीजर, इनपुट करेगा यूज़र, तो मैंने कहा एंटर अ नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो बड़ा या बराबर है 0 के, तो हम इफ़ में आ जाएंगे अंदर और हम कहेंगे कि अगर वो जो नंबर एंटर किया है वो 0 है तो हम प्रिंट करा देंगे कि अरे ये तो क्या है, एक 0 है, ठीक है। और एल्स में क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है ना। और इधर मैं एल्स में क्या लगा देती हूँ, प्रिंट कि दैट नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो हमने एक इफ में दूसरा इफ यहाँ पर लगा दिया। तो अगर लेट सपोज कि मैंने -9 किया तो नेगेटिव आ गया। लेट सपोज इफ आई एम गोइंग टू एंटर 0 तो 0 इज कमिंग। लेट सपोज इफ आई एम एंटरिंग हेयर 9 तो पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब कहने का कि एक इफ में दूसरा इफ हमने यूज किया है यहाँ पर, बस इतनी सी बात हो रही है। ये एक आपने इफ यूज कर लिया, देखो इसकी बॉडी के अंदर ये वाला दूसरा इफ आ रहा है, राइट। अब आप ऐसा नहीं है कि इसको इफ में ही लगाओगे, आप इसको चाहो तो आप इसको एल्स में भी लगा सकते हो, राइट। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम की ज़रूरत के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये डिस्कस कराया था, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि भाई एक इफ में दूसरा इफ है और इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दे करके जाती हूँ, ये आपने होमवर्क के तौर पर करना है क्योंकि हम इसको अगली क्लास के अंदर बिल्कुल देखने वाले हैं। तब तक आप इसको करके रखोगे कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर परफॉर्मिंग ओनली 4 बेसिक ऑपरेशन। देखिए क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर यूज़र क्या करेगा, पहले ए में कोई वैल्यू एंटर करेगा, बी में करेगा, फिर यूज़र बताएगा कि मेरे को दोनों में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर यूज़र ने प्लस एंटर किया तो आप इन दोनों को प्लस करके उसको आंसर दे दो। अगर यूज़र ने माइनस एंटर किया तो दोनों को माइनस करके आंसर दे दो। अगर यूज़र ने मल्टीप्लाई किया तो दोनों को मल्टीप्लाई, अगर यूज़र डिवाइड तो डिवाइड, ठीक है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे इफ़ के तौर पर, मतलब इफ़ यूज़ करते हुए। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, लेकिन इस क्लास में आप इसको प्रैक्टिकली खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।